So, hello guys, this is me Sanchita. Welcome back to this channel of learning. So, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पंचुएशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So, आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम पंचुएशंस को कैसे अच्छे से यूज करना सीखें अपनी राइटिंग्स पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A period is used at the end of a statement. Example, today I learned how to use a period in a sentence. मतलब ये एक ऐसा पंचुएशन मार्क है जिसे हम फुल स्टॉप की तरह कहते हैं. फुल स्टॉप की तरह ही यूज होता है और सिर्फ फुल स्टॉप ही कहते हैं, बस इसका सेकंड नाम ये है. ये एक सेंटेंस के एंड होने पे लगाया जाता है. जैसे कि यहाँ लिखा है टुडे आई लर्न हाउ टू यूज अ पीरियड इन अ सेंटेंस. तो ऐसे ही हम कह सकते हैं टुडे आई वेंट टू मार्केट, उसके आगे फुल स्टॉप. तो ये ऐसे है. फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम एक्सक्लेमेटरी पॉइंट भी कहते हैं. An exclamation point is used to show excitement or emphasize at the end of a statement. जो ये exclamation mark है ये आपकी excitement या emphasize को एक sentence के end होने पे लगाते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है I can't believe how great of a day it is today. तो ये एक सेंटेंस है, इनको बहुत खुशी हुई तो इन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया. जैसे कि मानिए आपकी एक फ्रेंड है, उसने बहुत सुंदर सी एक ड्रेस पहन के एक पिक्चर क्लिक करके आपको भेजी और बोला बताओ कैसी लग रही हो. तो आपने लिखा वाओ या गॉर्जियस. तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब आपकी खुशी बता रहा है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्साइटमेंट शो करने के लिए होता है. फिर हमारे सामने क्वेश्चन मार्क. ये तो आप डे में 15 to 20 टाइम्स यूज ही करते होंगे. अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. कैन यू हेल्प मी कैरी इन दिस बॉक्स. तो ये क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है ये किसी भी क्वेश्चन के खत्म होने पर लगाया जाता है. जैसे कि यहाँ लिखा है कैन यू हेल्प मी कैरी इन दिस बॉक्स. तो एक वो मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने बोला, आपसे पूछा कि क्या तुम आज स्कूल गई थी. तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क. तो ये ऐसे हमारे क्वेश्चन मार्क्स यूज किए जाते हैं. फिर है कॉमा. कॉमा में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कॉमा कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, पढ़ते कैसे हैं. तो मैं इस स्लाइड में बताती हूँ. तो यहाँ लिखा ऊपर गिव मी अ ब्रेक. ये कॉमा जो होता है, जैसे कि आपने एक लिख दिया राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, उसके बाद उसने कॉमा लगा के लिखा ही वॉन्ट टू बाय वेजिटेबल्स. तो यहाँ ये बता रहा है कि मतलब जैसे एक ब्रेक देने का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ फुल स्टॉप ही लगा दो ब्रेक ही हो जाएगा, पर वो एक सेंटेंस का एंड कर देगा. बट हम लोग को तो एंड करना ही नहीं है, हमको तो उस सेंटेंस को सेपरेट करना है हल्का सा. तो ये देखिए यहाँ वही लिखा है अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट phrases or items in a list. Example, I need to buy an apple, an orange and a banana. तो ऐसी जैसे आप लिस्ट लिखते हैं कि मैंने आपको स्कूल का सामान लेने जाना है, आपने डैडी से बोला डैडी आई वॉन्ट टू बाय एन पेंसिल कॉमा इरेजर शार्पनर. ऐसी करके कॉमा को हम कभी प्रोनाउंस नहीं करते. जैसे यहाँ लिखा है आई नीड टू बाय एन एप्पल एन ऑरेंज एंड ए बनाना. जहाँ कॉमा लगा होता है वो आपको हल्का सा एक ब्रेक देना है 1-2 सेकेंड का, उसके बाद स्टार्ट करना है. ये नहीं कि उसको पढ़ते पढ़ते आप कॉमा ही बोल दे. जैसे कि लोग बहुत करते हैं आई नीड टू बाय एन एप्पल कॉमा एन ऑरेंज कॉमा एंड ए बनाना. तो ये कभी नहीं करना. आपको जहां जहां आपको कॉमा दिखे वहां आपको 1-2 सेकेंड का ब्रेक देके आगे पढ़ना है. तो ये है हमारे कॉमा. फिर है हमारे पास सेमी कॉलन. ये सबसे अच्छी चीज होती है जो मुझे लगती है. A semicolon is used to join two independent clauses that are closely related. तो ये जो हमारे सेमी कोलन्स होते हैं ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइंट करने के लिए यूज किए जाते हैं जो बहुत मतलब क्लोजली रिलेट करते हो. तो इनका काम यही होता है. जैसे कि Melissa went to the library to study. It was the only place quiet for her to focus. यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है. तो यहाँ है मेलिसा लाइब्रेरी गई थी पढ़ने के लिए, वही एक शांत जगह है जो उसे वहाँ मतलब फोकस दे सकती है. तो सेमीकोलन ऐसे यूज किए जाते हैं. आई होप आपको सेमीकोलन पता चला होगा कैसे यूज करते हैं. फिर है एलिप्स. ये यूज किया जाता है पॉज में.
अब आप इनको फुल स्टॉप या पीरियड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वो नहीं है, या आप इसको डॉट 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 भी नहीं बोलेंगे। एलिप्सिस इज यूज टू इंडिकेट अ पॉज और ट्रेनिंग ऑफ अ थॉट। तो ये जो एलिप्सिस होते हैं ये किसी चीज का पॉज बताते हैं कि यहाँ पॉज है, या फिर एक थॉट मतलब सोचने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि वीक्स लेटर, उसके बाद ये एलिप्स लगे, आई फाइनली फाउंड माई मिसिंग शू। तो यहाँ ये ना थोड़ा सोचने का, ये एक पॉज बता रहे हैं, वीक्स लेटर। जैसे कि मानिए आपकी फ्रेंड ने पूछा क्या तुम कल मेरे साथ मॉल चलोगी, तो आपने बस हाँ लिख के उसके आगे एलिप्स लगा दिए, तो मतलब है कि हाँ सोचना पड़ेगा ऐसे टाइप से। तो ये थॉट ये बताते कि आप थॉट आपको सोच रहे हैं या आपने एक पॉज लिया है। फिर आते हैं हमारे अब कोटेशन मार्क्स पे। ये तो आप बहुत इजी है, बहुत इजी है। Quotation marks are used to mark the beginning and end of a quote or to show speech used in a sentence. जो जैसे अभी आपको मैंने वो पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें भी बहुत यूज होते हैं। जो कोटेशन मार्क होते हैं ये, जैसे कि हम कोट्स पढ़ते हैं, आप लोग बहुत सर्च कर देंगे मोटिवेशन कोट्स, कोट्स बाय कृष्ण, कोट्स बाय श्रीमद् भगवद गीता, या फिर कोट्स बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सॉरी। तो ये जो कोट्स होते हैं वो आपने देखा ना कि मतलब दो ऊपर लगे, तो जिसको हम लोग स्कूल में टीचर्स समझाने के बोलते हैं 66 और ये 99। तो इनका मतलब एक वो होता है, जैसे कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हो कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसे बोला क्या तुमको पता है, उसने बोला कि ये ड्रेस वहाँ 500 की है। तो जब ऐसा बोलेंगे तो जो ये आता है ना उसने बोला, उसके बाद ये ड्रेस 500 की है, इतने को हम एक क्या करेंगे कोटेशन मार्क्स से वो कर देंगे। यहाँ देखिए एग्जांपल है, आई एम एक्साइटेड टू go to the zoo this weekend. Exclaim exclaim मोली। तो यहाँ है कि मतलब ये जो ये सेंटेंस है ये मोली ने बोला, मोली चिल्ला के बोली कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जू जाने के लिए इस वीकेंड। तो कोटेशन मार्क ऐसे यूज होते हैं। फिर है ये अपोस्ट्रोफे, जिसको बहुत लोग यूज ही नहीं करते। इसका भी मायना समझो ना आप लोग समझते हैं अरे ये बेकार है इसको हटा दो। इसका यूज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपोस्ट्रोफे इज यूज टू शो पोजेशन। जो अपोस्ट्रोफे बहुत काम की चीज है। देखिए जैसे एग्जांपल है, जोहन्स न्यू बॉक्स ऑफ मार्कर्स एट 50 डिफरेंट कलर्स। तो ये बता रहा है कि जोहन का जो नया बॉक्स है उसमें 50 डिफरेंट कलर्स हैं। तो आप ये लिखिए ना जोहन न्यू बॉक्स, ये गलत माना जाएगा। या आप बोलेंगे कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ऐसे बोलेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि जैसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में हे, जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते हैं ना दैट्स माइन, मतलब वो मेरा है। अगर आप बोलेंगे दैट माइन तो कोई समझेगा नहीं समझेगा। जैसे आप बोलते हो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप नहीं, मतलब व्हाट्सएप, तो उसमें भी एस लगता है। तो अपोस्ट्रोफी उसी के लिए काम आता है, ताकि वो बता सके कि भाई ये एस अलग है, इसलिए ये अपोस्ट्रोफी यूज होते हैं। फिर हमारे पास कोलन, ये भी बहुत मतलब कम यूज होता है बट यूज होता है, अच्छे होते हैं। A colon is used to introduce group of words in a series or introduce a quote. जो कोलन होते हैं ये यूज किए जाते हैं इन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो वर्ड के ग्रुप्स होते हैं उनको सीरीज में। और कोई आप कोई कोड बता सकता, जैसे फ्रैंक वाज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स, अ लैम्प, अ काउच एंड अ बुक। तो यहाँ देखिए यहाँ लगा है हमारा कोलन, तो ये कोलन इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम मतलब ग्रुप ऑफ सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कैसा लगा आपको आज ये पंचुएशन मार्क्स का ये वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना प्यार दिखाइए इस वीडियो पे, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को शेयर करिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपका हर डाउट क्लियर करने हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। तो आप ये हमारा कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए पूरा खाली है।
तो आपको जो क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, जो चीज़ पूछनी है, आप उस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, हमारे आंसर्स आपको मिलेंगे. So that's all. Thank you. Have a great learning. See you in the next video.